नमस्कार, सिल ईआरपी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि लेजर रिपोर्ट कैसे देखी जाती है, यानी कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, कैश रिसीप्ट, बैंक रिसीप्ट, जर्नल इत्यादि एंट्री करने के बाद हम ये रिपोर्ट कैसे देखेंगे कि किसे क्या पेमेंट किया गया है या किसका क्या पेंडिंग बचा हुआ है। सबसे पहले टॉप मेनू पर क्लिक करें, फिर फाइनेंस, वहां से रिपोर्ट। अब आखिर में वहां से लेजर रिपोर्ट सेलेक्ट करके एंटर दबाकर खोल ले, या सर्च ऑप्शन में जाकर लिखते ही लेजर रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहां लेजर रिपोर्ट पर क्लिक करते ही लेजर रिपोर्ट खुल जाएगी। इस लेजर रिपोर्ट में आप जिसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसके लेजर का नाम चुनना होगा। मैं यहां कैश अकाउंट्स चुन लेता हूं। चुनने के बाद यहां जैसे ही मैं जनरेट करूंगा, यानी रिपोर्ट देखने के लिए जो हमारा यूनिवर्सल ऑप्शन F11 है, या इस बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही स्टार्ट डेट, शुरुआती तारीख और एंड डेट, अंतिम तारीख के आधार पर यहां आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। जैसे यहां मेरा ओपनिंग बैलेंस यानी 1 अप्रैल 2026 से पहले ये अमाउंट ओपनिंग में था और इस दौरान सेल्स, कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट की एंट्रियां हुई है। तो देखिए यहां उसी हिसाब से एंट्री दिखाई दे रही है। इस कैश अकाउंट में टोटल मेरे पास इतना पैसा सेल्स से आया है, ये अमाउंट मैंने पेमेंट किया है और ये अमाउंट मुझे दोबारा रिसीव हुआ है। इसके अनुसार देखिए यहां लेजर रिपोर्ट आ चुकी है। इसी तरह से आप किसी भी लेजर की रिपोर्ट देख सकते हैं। और अगर कभी आपको लगे कि आप किन्हीं दो लेजर्स के बीच की ही रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो उस मामले में आप यहां रिलेशन लेजर में संबंधित लेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे सिर्फ उन दो लेजर्स के बीच का ट्रांजैक्शन ही शो होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं यहां अदिति फैशन का ऑप्शन चुनकर जनरेट करता हूं, तो कैश और अदिति फैशन के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ है सिर्फ वही यहां शो करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां केवल वही बैलेंस और उसके रिस्पेक्ट में किया गया पेमेंट शो हो रहा है और उसके अगेंस्ट कितना ड्यू बचा है वो दिख रहा है। तो सिंपली हम लेजर नेम और रिलेशन लेजर नेम में जो दो लेजर चुनेंगे, यहां सिर्फ उनके रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन ही शो होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल यही तक था। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक और नई सीख के साथ। तब तक धन्यवाद।